हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे आपके लिए करा जाता है एनसीईआरटी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, जो आपको काम में आएगा आपके स्कूल एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में, क्योंकि कंसेप्ट सर्वोपरि है। कंसेप्ट समझे बिना, कंसेप्ट क्लियर करे बिना आप कभी भी एमसीक्यूज को सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेटा, हर एक क्लास के बाद आपको उस क्लास का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, जहां से आप इन नोट्स को कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हो अपने कन्वीनियंस पे। बच्चा, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में लिखेंगे आप ये वीडियो कौन से स्टेट में से, सिटी में से देख रहे हो, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ तक अपने ये नॉलेज को पहुँचा पा रहे हैं। तो बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर आज बारी है उसके एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स को समझने की, साथ में शॉर्ट में कंसेप्ट के साथ। मैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 2 आवर्स 30 मिनट्स का वो वीडियो था, जिसके अंदर सारे कंसेप्ट, बोर्ड, जेईई, नीट, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंसेप्ट को एक साथ में कवर किया गया था विथ सम गुड नंबर ऑफ एग्जांपल्स, विथ सम ट्रिक्स एंड टिप्स। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है बच्चा, तो देर किस बात की, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो बहुत ही इजीली, ब्यूटीफुल कहानी के साथ। चले बेटा, अब ज्यादा बात ना करते हुए आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। कुल मिला के 24-25 कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चलो बेटा, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है देखते हैं। सो दैट योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज, चलो बच्चा, आपका पहला एग्जाम्पल है कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन 3580। तो हमें दिया हुआ है बच्चा ब्रोमीन 3580। चलो बेटा, यहां जो लिखा होता है नीचे उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या मतलब होता है बच्चा एटॉमिक नंबर का? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। सेंटर में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चा? सेंटर में 35। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मतलब अभी ये ब्रोमीन कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है बच्चा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? सेम, 35। चलो न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं। तो बेटा, ये ऊपर जो लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक मास में कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है बच्चा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सो एटॉमिक मास ए लिखते हैं उसको हम। सो बच्चा, एटॉमिक मास दिया हुआ है आपको 80, जिसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। इसमें प्रोटॉन हमें पहले से पता है कितने हैं? 35 है। तो चल ले बच्चा, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 45। देखा कितने प्यारे से क्वेश्चन से शुरुआत हुई है। अगर यहाँ पे कुछ चार्ज होता, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, तो उतने इलेक्ट्रॉन हम प्रोटॉन में जोड़ते। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो इतने इलेक्ट्रॉन हम प्रोटॉन में से कम करते। ये बहुत बेसिक चीज है। चलिए बच्चा, आगे देखिए क्या कहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 16। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। तो सिंबल कौन सा होगा? तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन है बेटा? 16। तो ये क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर। बोलो भाई साहब, 16 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है? अरे बच्चे को पता है, 16 नंबर पे सल्फर आता है। मतलब एलिमेंट कौन सा है बच्चा? सल्फर है। नीचे क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 16। चलो एटॉमिक मास चेक कर ले, एटॉमिक मास देख ले। चलो एटॉमिक मास में बेटा किस किस को प्लस करते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। तो लेट्स ऐड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज गोइंग टू बी 16 plus 16, so we have atomic mass equal to 32. Where will we mention atomic mass? At the top, that is 32. Okay, let's find out whether there is any charge or not. Check out number of electrons. So electrons are 18, protons were 16. That means you have 2 extra electrons. As there are 2 extra electrons, there will be -2 charge also. So here we'll have the -2 charge, right? Why we added -2 charge? Because there are 2 electron more than
proton. That means charge is equal to -2. So this is the symbol of the species. Easy एकदम. ओके बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो मेरा ना एक खास बात क्या है पता है, मैं प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करता हूँ, क्योंकि जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो उतना बच्चों को ज़्यादा एंगेज कर पाते हो, राइट. उतना आपको भी इजी होगा इसके नोट्स बनाने में, इसके नोट्स को लिखने में, रिवाइज करने में, है कि नहीं. चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन. द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज. कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन. तो मैंने मेन वर्ड पकड़ा बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो ये क्वेश्चन है बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का. तो याद करो बच्चा, हमने आपको क्या सिखाया था. हमने आपको कहा था कि जो रेडिएशन है उसके दो अलग अलग नेचर होते हैं. एक होता है वेव नेचर, एक होता है उसका पार्टिकल नेचर. रेडिएशन मतलब एनर्जी, एक फॉर्म में एनर्जी वेव की तरह आगे बढ़ता है और दूसरे फॉर्म में एनर्जी छोटे 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 पैकेट की तरह आगे बढ़ता है. तो यहाँ मुझे दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका मुझे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी जो है 1368 किलोहर्ट्ज. किलो इज 10 पावर 3 हर्ट्ज. चलिए आपको बताना है व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्बडा. ठीक है, चलिए एंड विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बेटा. चलो क्या रिलेशन होता है बेटा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, बताइए. तो सबको पता होना चाहिए. तो लैम्बडा इक्वल टू c/f. बोलिए क्या होता है किसी भी रेडिएशन का स्पीड 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. और फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चा आपके पास 1368 × 10 पावर 3. चलिए मैं फटाफट आपके लिए ये कैलकुलेट कर लेता हूँ बच्चा. आप खुद कैलकुलेट करना, क्योंकि ये क्लास आपका केमिस्ट्री का है, तो ये सब कैलकुलेशन मैं फटाफट कैलसी पे कर लेता हूँ. तो ये हो गया बच्चा आपका 0.00219 × 10 पावर 8 मीटर, सॉरी 10 पावर 5 मीटर. तो दैट कैन बी रिटर्न एज, अगर 10 पावर 5 करेंगे बच्चा 1 2 3 4 5, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 219 मीटर. तो देखिए बहुत ही बड़े वेवलेंथ आया है. इतना बड़ा वेवलेंथ किसके लिए होता है बेटा, रेडियो वेव के लिए होता है. और यहाँ पे लिख के भी दिया है ना विविध भारती, विविध भारती रेडियो स्टेशन. तो रेडियो स्टेशन कौन सा वेव होगा, ये रेडियो वेव होगा. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विच वेव, रेडियो वेव. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडियो वेव. राइट, याद करो बेटा पूरा अलग अलग स्पेक्ट्रम थे, याद है कुछ. स्पेक्ट्रम में सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी थी, रेडियो. रेडियो के बाद कौन आया था बच्चा, याद करो याद करो याद करो, इंफ्रा. इंफ्रा के बाद कौन आया था, याद करो, विजिबल. विजिबल के बाद कौन आया था बेटा, विजिबल के बाद आया था आपका माइक्रोवेव. माइक्रो के बाद कौन आया था, अल्ट्रावायलेट. उसके बाद एक्सरेज, और सबसे लास्ट में कौन आया था, गामा रेज आया था. तो ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है. यहाँ पे ये आपके लॉन्ग रेडियो वेव की कैटेगरी में आते हैं. चलो नेक्स्ट देखते हैं. द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट. तो क्या दिया, वेवलेंथ ऑफ वायलेट. सो वेवलेंथ फॉर वायलेट इज गिवन विच इज 400 नैनोमीटर. टू रेड, रेड का वेवलेंथ दिया है 750 नैनोमीटर. आपको एक्सप्रेस करना है इन वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में. तो वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है बेटा. एक ही सिंपल सा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/लैम्बडा. दिस इज फॉर द वायलेट. अगेन विल डू हियर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/लैम्बडा. दिस इज गोइंग टू फॉर द रेड. दोनों का स्पीड सेम ही होता है. बोथ ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. सारे ही वेव जितने भी स्पेक्ट्रम में है सबका स्पीड सेम रहता है. ये एक ही बात है जो सबके लिए सेम होती है, वो है उनका स्पीड. चलो सो बेटा इसका वेवलेंथ कितना दिया है 400. Why am I not putting the value? चलो c इक्वल टू 3 × 10 पावर 8. यहाँ पर है बच्चा 400 नैनो. नैनो मीन्स 10 पावर -9. तो ये हो गया बच्चा आपका 3 × 10 पावर 8. इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ अभी 4 × 10 पावर, क्या लिखूँ मैं इसको, 4 × 10 पावर -7. बेटा 3/4 क्या होता है 0.75 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 15. तो दिस फ्रीक्वेंसी 7.5 × 10 पावर कितना हो जाएगा ये 14 हर्ट्ज. चेक करते रहना कैलकुलेशन मेरे साथ साथ सब लोग. अगर कहीं पे कुछ गलती हो तो आप बता सकते हो कमेंट में, सर प्लीज करेक्ट दिस.
चलिए आंसर के लिए ना एक ब्रैकेट भी बना ही लेते हैं। तो ये हो गया बेटा फ्रीक्वेंसी फॉर दी वायलेट कलर। चलो लेट्स फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर रेड कलर। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8। चलिए इसका फ्रीक्वेंसी है कितना बच्चा 750 इंटू नैनो इज 10⁻−9। दिस कैन बी रिटर्न एज, ये आ जाएगा नीचे 7.5 इंटू 10⁻−7। ओके व्हाट इज 3/7.5 बोलो 0.4 होता है ये। तो ये होता है बच्चा 0.4 इंटू 10⁻15। दैट कैन बी रिटर्न एज 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच कलर बच्चे, रेड कलर। तो देखा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। वेवलेंथ को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी में। क्या फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। तो नेक्स्ट है कैलकुलेट वेव नंबर, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, येलो कलर विच हैज दिस वेवलेंथ। चलो वेवलेंथ दिया है बच्चा 5800 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज एंगस्ट्रॉम बच्चा, 10⁻−10। दिस इज एंगस्ट्रॉम। Can I write this 5.8 into 10⁻−7 meter? So we have the wavelength given in the question. Now we want to find wave number. What is wave number? So wave number is simply inverse of wavelength. Wave number means 1 मीटर में कितने waves आएंगे, that's called wave number. You know what is symbol of wave number? Lambda bar, and that is equal to 1/λ. So 1/5.8 into 10⁻−7. What will it be? 1/5.8. This is 0.7172 into 10⁻7. That is 1.72 into 10⁻6 meter inverse. So this is the first answer, wave number. Chala beta. Now second answer. Let's find out. What do you want to find next? Frequency. This was a wave number. Now we know the formula for the frequency. What is frequency? c/λ. 3 is 3 into 10⁸. What is the wavelength given? 5.8 into 10⁻−7. ठीक है बच्चा, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5.8, that is 0.517 into 10⁻15. This can be written as 1.57 into 10⁻14 hertz. This is the answer for the frequency. बोलो बच्चा, लग रहा है आपको डिफिकल्ट ये सब देख के? डोंट से यस। ए भाई तू कहाँ जा रहा है? ओके तो ये आ गया बेटा आपका आंसर फॉर द फ्रीक्वेंसी इन अ वेरी इजीएस्ट वे। आगे चले, चलो कैलकुलेट एनर्जी, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स। क्या होता है बेटा फोटोन? तो बच्चा फोटोन होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या होता है फोटोन? पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। देखो बेटा लाइट के दो नेचर, एक है लाइट का वेव नेचर, इसमें लाइट इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आगे जाता है इस तरह से, दिस इज कॉल्ड वेव नेचर, जो आपने आगे किया। इसमें एक ही फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, F इक्वल टू c/λ। दूसरा वही लाइट का पार्टिकल नेचर या फोटोन नेचर, जहां पे लाइट इस तरह से छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होता है, इसे हम कहते हैं फोटॉन्स। और एक हर एक पैकेट का एनर्जी होता है बच्चा h इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अभी आपको फाइंड करना है 1 मोल फोटोन का एनर्जी। 1 मोल में कितने फोटोन होते हैं बच्चा? एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 फोटॉन्स। एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। Energy of photon is hf. Now we need 1 mole. Okay, so we'll multiply this with Avogadro number. Energy of 1 mole photon. So बच्चा एक फोटोन का एनर्जी है hf, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा? Avogadro नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। So your answer will be equal to 6.022 into 10⁻23, value of h 6.67 into 10⁻−34. And the frequency given is 5 into 10⁻14. This is given in question, frequency, right? What will it be? अब थोड़े कैलकुलेशन लेंदी होते जाएंगे। अब अगर आप कैलसी आपके पास नहीं है, then you can take 6.022 as 6, right? अप्रॉक्स कर सकते हो आप सारी चीज़ों को। This 6.67 can also be taken as 6.7.
ठीक है। So this value is 200.8 into we are getting 10 power how much? 23 plus 14, 37. 23 plus 14, 37. 37 minus 34. 37 minus 34, that is 10 power 3. Am I right? 37 minus 34. So your answer is 2.008 into 10 power 5 joule. So this is the required answer, energy of 1 mole photon. तो इतनी बच्चा एनर्जी होगी 1 मोल फोटोन के पास। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? HF। 2 फोटोन की 2HF, 10 फोटोन की 10HF। सो 1 मोल की 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू HF। समझे बेटा? इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं बेटा, क्या आ रहा है नेक्स्ट देखते हैं। सो वी हैव 100 वॉट बल्ब, वी हैव 100 watt bulb emits light of this wavelength. So we got the wavelength in the question, right? Calculate the number of photon emitted per second. एक सेकंड में कितने फोटोन निकलेंगे आपको बताना है। So 100 watt, what is the unit of power? So what we can write? We can write here power is equal to 100 watt. Now power is simply energy by time is equal to 100. Now what is the energy of one photon? So energy of one photon is HF, and instead of frequency we write C by lambda, because in this question we have given wavelength lambda. So instead of frequency what we will write? Frequency equal to C by lambda. So एक फोटोन का एनर्जी कितना हुआ बच्चा? HC by lambda. अगर ऐसे n फोटोन है तो एनर्जी क्या हो जाएगा? n times HC by lambda डिवाइड बाई टाइम, that is equal to power which is 100. What we have done? Power is simply energy by time. If there is one photon, energy is hc by lambda. So if there are n photons, the power energy will be n times hc by lambda. Now let's put the value. Number of photon we want to find. Value of h 6.67 into 10 power minus 34. Value of speed of light 3 into 10 power 8. Wavelength given in question which is 400 nano. Divide by time. You want to find per second, means time is equal to 1 second. That is equal to 100. Now just simplify this. We'll do 400 by 3 by 6.67. This 3 into 6.67 can be approximately taken as 20. देखो कितना आ रहा है एग्जैक्ट बताओ, 6.67 into 3. दिस इज वेरी क्लोज टू 20.01. तो बच्चा इन वैल्यू इसको आप 20 ले लो। चलो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करो तो n वुड बी इक्वल टू 400 इंटू 10 पावर माइनस 9 इंटू 100, ये ऊपर आ गया, डिवाइड हो जाएगा ये 6.67 इंटू 3, 10 पावर हो जाएगा यहाँ से -26। अब ये हो गया आपका 20, 400 बाई 20 दैट इज गोइंग टू बी 20 इंटू 10 पावर -9 एंड 2, 10 पावर -7 प्लस 23, -7 प्लस 26, -7 प्लस 26 दैट इज गोइंग टू बी 10 पावर 19। सेकंड वन मोर टाइम बच्चा, 26 ऊपर 26 माइनस 9 अब विल बी 15, सॉरी 26, हाँ 26 माइनस 9 दैट ये 26 पावर ऊपर आएगा, 26 में से 9 गया तो 17, 17 प्लस 2 10 पावर 19 फोटोन्स, राइट। और इसको आप मैंने कट करके 400 बाई 20 को लिख दिया 20। सो वी गॉट द नंबर ऑफ फोटोन्स हमें मांगा गया है 2 into 10 power 20 photons will be emitted per second. तो इतने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं बच्चा पर सेकंड। अगर इसमें ऐसा कहा होता ना पर मिनट, सो आई वुड हैव प्लेस टाइम इक्वल टू 60 सेकंड। अगर ऐसा कहा होता 1 आवर, सो आई वुड हैव प्लेस टाइम इक्वल टू 3600 सेकंड। सो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो टाइम आपको दिया है पर मिनट, पर आवर, पर सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, यहाँ रख दो टी में। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना बेटा, पावर इज इक्वल टू n टाइम्स HF डिवाइड बाई टी, और अगर वेवलेंथ दिया है तो HC बाई लैम्बडा डिवाइड बाई टी। ये सब मैंने थियरी में आपको बहुत अच्छे से लिखवाया है बच्चा, बहुत मतलब बहुत ही जबरदस्त लिखवाया है मैंने आपको ये सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। What next do we have here?
अब ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ जाता है बच्चा। प्रॉब्लम सुनिए क्या दिया हुआ है, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका हिंट एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हेन रेडिएशन ऑफ दिस वेवलेंथ, डेटा मार्क करते हैं, ठीक है, व्हेन द रेडिएशन ऑफ दिस वेवलेंथ falls on surface of sodium metal, electrons are emitted with kinetic energy। मतलब सरफेस पे लाइट गिरा और लाइट के गिरने से क्या हुआ बच्चा, सरफेस पे लाइट गिरा 300 नैनोमीटर का, और लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी दी है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, कम से कम कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। And what is the maximum wavelength that will cause the photoelectron to be emitted। अब देखो मैंने जो मेन वर्ड यहां पकड़ा ना बेटा, ये वो है फोटो इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मेन वर्ड, राइट, फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्वेश्चन है बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। थोड़ा सा आपको सर आपको आइडिया दे देंगे 2 मिनट के अंदर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या बच्चा। तो बच्चा ये मेटल सरफेस है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो लाइट में बहुत सारे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिसको हम फोटोन कहते हैं, है ना। क्या है ये सारे बच्चा, फोटोन है। और फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, जो अभी हमने आगे देखा, E = hf। अब जैसे ही बच्चा ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, अगर फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी तो ये फोटोन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ये एनर्जी लेके पहले इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं वर्क फंक्शन फाई, और बाकी बची एनर्जी है इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके चला जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज। लाइट गिरी, अगर लाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो फोटोन अपना पूरा एनर्जी तुरंत ही इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके पहले सरफेस से फ्री होगा, उसके लिए वो कितना एनर्जी मिनिमम लगता है उसको, वर्क फंक्शन फाई जितना, और बाकी एनर्जी लेके वो काइनेटिक के फॉर्म में चला जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज। अभी हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया बेटा, हमें दिया है कि हमने जो वेवलेंथ इंसिडेंट करा लैम्बडा, तो हमें क्वेश्चन में दिया है वेवलेंथ लैम्बडा विच वॉज 300 नैनोमीटर। बच्चा नैनो इज 10⁻⁻9, सो वेवलेंथ हो गया 3 × 10⁻⁻7 मीटर। चलो, जो इलेक्ट्रॉन निकले उसके काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चा, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी है 1.68 × 10⁵ जूल नहीं है बच्चा, जूल पर मोल है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर मोल है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं है, ये तो पूरे 1 मोल का एनर्जी है। सो बेटा अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो फोटोन भी कितने चाहिए, 1 मोल चाहिए, क्योंकि एक फोटोन अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देके उस एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करा देगा। सो अगर आपको पूरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको फोटोन भी कितने डालने पड़ेंगे बच्चा, 1 मोल डालने पड़ेंगे। चलिए आपको बताना है मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको ये वर्क फंक्शन फाई का आंसर देना है, और आपको बताना है मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। तो बच्चा ये मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है, जो फोन आते रहते बीच बीच में, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है बच्चा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बता रहा हूं मैं आपको व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो भी। चलो पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो वी राइट हियर फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी सिंपली राइट इंसिडेंट एनर्जी जो मिला है फोटोन के पास से, वो एनर्जी से पहले इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ जिसमें उसको फाई एनर्जी लगी, और बाकी बची एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कौन से फॉर्म में है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। सो इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलो इंसिडेंट एनर्जी क्या यूज करेंगे बेटा, क्योंकि आपको वेवलेंथ दिया है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चा hc/λ। बट ये तो 1 फोटोन का है और अपने को इलेक्ट्रॉन तो 1 मोल देके रखे, देखो ना पर मोल, तो इसको भी 1 मोल करना पड़ेगा। क्या लेंगे यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर ले लेंगे। तो ये भी हो गया बच्चा आपका 1 मोल का एनर्जी। चलो भाई फोटोन की एनर्जी 5 प्लस के, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। हाँ, सो एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 × 10⁻23, वैल्यू ऑफ H 6.67 × 10⁻−34, वैल्यू ऑफ C 3 × 10⁻8,
divide by wavelength. What wavelength do we have? Wavelength in the question is 3 into 10 power minus 7. So wavelength is 3 into 10 power minus 7. चलो phi दिया है आपको 1.68 into 10 power 5 plus kinetic energy. एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी दिया है ना आपको? क्या यार सर आप भी, हाँ पता है मुझे, चलो ना, फाई हमें फाइंड करना है. काइनेटिक एनर्जी इज 1.68 इंटू 10 पावर 5 जूल पर मोल. मैं यूनिट्स लिखते जा रहा हूँ साथ साथ में, तो क्या आपको भी आइडिया रहेगा, राइट? चलो ये वैल्यू भी किसमें आएगा बच्चा आपका? अब मैंने ये वैल्यू भी किसमें लेना है? चलना भाई, ये भी एनर्जी किसमें हो गया बच्चा? जूल पर मोल में ही हुआ है, क्योंकि अब मैंने यहां भी 1 मोल फोटोन डाले हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट. कितना आ रहा है बताओ? 6.02 इंटू कितना मल्टीप्लाई करना है? 6.67 इंटू 3 डिवाइड बाई, ऐसे डायरेक्ट भी हो जाता है ये 3, तो ये आ रहा है आपका 40.15. व्हाट वुड बी द 10 पावर? बताओ चलो. 10 पावर 23 प्लस 7, ये हो गया 30 प्लस 8, 38 माइनस 34, 10 पावर 4. इसको सामने ले लो 1.68 वाले को. योर आंसर विल बी इन व्हाट यूनिट? जूल पर मोल. सो दिस इज द वर्क फंक्शन 5. नाउ विल सिंप्लीफाई. ये 10 पावर 5 करना पड़ेगा, जिसको हम कॉमन निकाल दे रहे हैं. इफ आई मेक इट 10 पावर 5, दिस इज 4.014 माइनस क्या करेंगे? 1.68, 10 पावर 5 कॉमन, जूल पर मोल. लेट्स सी वर्क फंक्शन 5. चलिए बताइए आंसर कितना आएगा? 4.014 माइनस कितना है? 1.68. दिस इज 2.335 जूल पर मोल. दिस इज द वर्क फंक्शन 5, और इसे कहते हैं बेटा मिनिमम एनर्जी नीडेड. छी, बहुत गंदा कलर है ये. ओके, दिस इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज इट? ये बच्चा आपका मिनिमम एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. चलिए आपको ये भी बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कॉजेज दिस इलेक्ट्रॉन टू एमिट. मतलब ये जो मिनिमम एनर्जी है ना, उसके रिलेटेड वेवलेंथ क्या होगा? दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट? सो वी वांट टू फाइंड आउट सेकंड पार्ट, मैक्सिमम वेवलेंथ that can emit this electron, that can emit electron. तो ये जो आपका वर्क फंक्शन आया है ना बेटा, दैट विल बी hc बाई लैम्बडा जीरो. आपको ये लैम्बडा जीरो निकाल लिया. चलो वैल्यू रखते हैं, ठीक है बच्चा. सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट योर, चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? बच्चा फाई का वैल्यू है 2.335. आज तुम्हारे सर ना बहुत भूखे लग रहे है ना, बहुत चीज़ें खा जा रहे हैं. 10 पावर 5 क्यों खा गया भाई साहब? मैं आ गया. चलो एनीवेज, सो ये 2.335 इंटू 10 पावर 5. अब देख बेटा, ये जूल पर मोल है, और अब तुमको जो वेवलेंथ चाहिए होती है ना, वो 1 फोटोन की चाहिए होती है. एनर्जी पर मोल चल रहा था तो अब मैंने मोल करा. अब जो आपको वेवलेंथ चाहिए वो 1 फोटोन की चाहिए होती है. तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? पर मोल है, ये 1 मोल का एनर्जी है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23. चलिए एच का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 34. सी का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई लैम्बडा आपको फाइंड करना है. चलो अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे करना है 6.67 इंटू 3, दैट विल बी 20. ये हो गया बच्चा आपका 20. 6.67 इंटू 3 कितना हो जाना है? 20 हो जाना है आपका. ओके चलो, ये 2.335 नीचे आएगा, तो डिवाइड कर दो बच्चा 2.335. सीबीएसई वाले बच्चे कैलसी नहीं है तो 2.3 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट? चलो, और ये 6.022 ऊपर आ जाएगा, तो उसको करो मल्टीप्लाई. 6.6 भी ले सकते हो आप, ठीक है? 6.022 को ये आ रहा है आपका 51.58. व्हाट वुड बी द 10 पावर? 10 पावर ध्यान से देखना. ये हो गया आपका, ओके ये हो जाएगा आपका कट होके नीचे 10 पावर 18. एग्री? राइट? ये नीचे कट होकर 10 पावर 18 हो जाएगा. 18 ऊपर जाएगा, 18 प्लस 8 26. सो वी हैव माइनस 34 प्लस 26, दैट इज 10 पावर माइनस 8.
दिस इज इन मीटर। ओके, लेट्स गेट अवर आंसर इन नैनोमीटर। नैनो करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁹ हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको नैनो में दिया था ना, तो अपने आंसर भी नैनो में लिखते हैं। तो ये 10⁻⁹ करेंगे तो ये हो जाएगा 515। दैट्स योर आंसर। दिस लैम्बडा 0 इज इक्वल टू 515.8 नैनोमीटर। ये है आपका आंसर। बोलो बेटा कैसा लगा क्वेश्चन, इजी लगा? तो पहले मैंने कहाँ फोकस करवाया आपको, पर मोल दिया है ये, इसका एनर्जी पर मोल है, तो आपको फोटोन भी 1 मोल लेने पड़ेंगे, आपका आंसर भी पर मोल आएगा, जूल पर मोल। अब जैसे ये हो गया आपका, अब इसके रिलेटेड वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ आप जब फॉर्मूला लगाओगे फाई इक्वल टू hc/λ, तो वो तो एक फोटोन का होता है ना खाली। तो हम क्या करेंगे, ये पर मोल का एनर्जी है तो उसको डिवाइड कर देंगे 6.022 से, तो पर मोल में से जूल हो जाएगा एक पार्टिकल का, और उस एक फोटोन का एनर्जी hc/λ, वहां से फाइंड करो लैम्बडा। आई बात समझ में बेटा, है ना बच्चा? देखो मेरे वीडियो पे ना इतने कम व्यूज आ रहे हैं ना, कभी कभी 50 व्यू 100 व्यू 50 व्यू 100, मैं इतना पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैंने एक बात तय करके रखी कि ये पूरे साल में कुछ भी हो जाए, मुझे पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए एकदम डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करके रख देना है। मेरा आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है, बट आने वाले जो बच्चे हैं आप लोगों को उनका भला होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं ना कोई प्रमोशन करता हूँ ना कोई पब्लिसिटी करता हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जितना अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ कि कभी ना कभी तो बच्चे अपनी कदर करेंगे, कभी ना कभी तो बच्चे मेरी वैल्यू करेंगे कि नहीं भाई पढ़ना है, अगर अच्छे से पढ़ना है, सही से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो चलो मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे निकुंज सर के पास चलते हैं, वो हमें सब कुछ अच्छे से क्लियर कराएंगे। बाकी यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़े जो ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट फलाने शॉर्टकट दिखने शॉर्टकट करा के शॉर्टकट में निकल लेते हैं, तो बच्चे के प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और वो एमसीक्यू में फंस जाते हैं फिर आगे जाके। आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चा। सो नेक्स्ट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो बताओ क्या दिया, हिंट पे हिंट पकड़ेंगे। चलो पहला दिया मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट, फॉर मेटल। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल है बेटा, या तो आप न्यूओ लिखो, या तो आप न्यूओ लिखो, या तो फिर आप एफओ लिखो। मैं एफओ लिखूंगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 7 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड। किसका काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी हिट्स द मेटल। तो आपने मेटल पे कितने रेडिएशन की एनर्जी इंसिडेंट कराई है, F = 1 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स। आपको बताना है बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। वापस बेटा पहले कंसेप्ट सोचो, गिरा क्या रेडिएशन, निकला क्या इलेक्ट्रॉन। एक तरफ से आलू आया, दूसरे तरफ से सोना निकला, एक तरफ से आलू आया, दूसरे तरफ से सोना निकला। हमारे देश के 40 साल के बच्चे ने ये बात बताई है ना। एनीवे चलिए, तो एक तरफ से आपने फोटोन इंसिडेंट किया, दूसरे तरफ से क्या बाहर आया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। मतलब ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, और हम सब जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताइए तो बच्चा। यस, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलो क्योंकि अभी आपको फ्रीक्वेंसी दिया है तो इंसिडेंट एनर्जी क्या लिखेंगे, HF। क्योंकि आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है तो वर्क फंक्शन क्या लिखा जाता है, HFO प्लस K। चलो ये सामने आके H कॉमन आ जाएगा, यू गेट F - FO = K। वैल्यू ऑफ H 6.7 रख देते हैं अभी। फ्रीक्वेंसी इज 1 × 10⁻15 जो है ना, उसको मैं ऐसे लिखूंगा बच्चा, 10 × 10⁻14। ठीक है, ओके। मुझे इस F में से FO को माइनस करना है, तो मैं दोनों में से लिख देता हूँ। चलो पूरा 10 × 10⁻14 माइनस 7 × 10⁻14 = K। 10⁻14 बच्चा कॉमन निकल जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 10⁻−20। एग्री, यू हैव टू 10 - 7 will be equal to 3. So what's your answer? 6.7 into 3. This is 20.1 again. लो, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बच्चा 20.1 × 10⁻−20 जूल। तो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन के पास इतना बच्चा मेरे काइनेटिक एनर्जी होगा, मात्र 20.1 × 10⁻−20 जूल। इतने काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब मैं इसमें आपको एक हिंट बता सकता हूं,
है ना। जो मैंने आपको थियरी में मैंने बहुत अच्छे से सारा मस्त मस्त आपको शॉर्टकट मैंने दिए हैं, इतने अच्छे अच्छे मैंने शॉर्टकट आपको दिए थियरी में। मैं अब आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए बच्चा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि लैम्बडा इक्वल टू 12, सॉरी एनर्जी इक्वल टू 12,400 डिवाइड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आप एक थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी आपको काम आएगा, ये एमसीक्यू में जनरली काम आता है। ठीक है, आगे चलिए आगे। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। कौन एमिट हो रहा है बच्चा? फोटोन एमिट हो रहा है। कब? ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। ओहो, चलो कौन एमिट हो रहा है? फोटोन। फोटोन मतलब लाइट। कब एमिट हो रहा है? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिस्टिंग फ्रॉम 5th लेवल टू 2nd लेवल। अब टॉपिक बदला, अब ये क्वेश्चन आ गया आपका एमिशन स्पेक्ट्रम का। याद करिए, जब आप किसी एटम को एनर्जी देते हो तो वो एटम के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, बट वहाँ जाके उनको पता चलता है कि नहीं, हम तो यहाँ पे स्टेबल नहीं है, तो वो वापस अपनी एनर्जी छोड़ के ग्राउंड लेवल में जब आते हैं तो फोटोन रिलीज करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, कभी कभी आप संदीप महेश्वरी के खतरनाक मोटिवेशनल वीडियो सुन लो और तुम्हारे अंदर ऐसे आग लग जाए, अरे बाप रे कल से सब चेंज, कल से सब चेंज, तुम एकदम हाई एनर्जी लेवल में चले गए। फिर पता चलता है कि भाई ये तो अपना लेवल ही नहीं है। फिर वहाँ जब में धीरे 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 वापस जैसे थे वहीं पे आ जाते हैं। बट जो एनर्जी लेवल में टिक गया ऊपर, वो टिक गया। ठीक है, हम हमारा प्रॉब्लम क्या पता है, हम सीधा एकदम हाई लेवल में जाने की बात करते हैं। बट एक्चुअली जब भी आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है ना, तो छोटे छोटे चेंजेस होने चाहिए। आप 2nd लेवल से 3rd लेवल जाओ, 3rd लेवल से 4th लेवल जाओ, 4th लेवल से 5th लेवल जाओ, तो 5th लेवल में टिक पाओगे। बट हम क्या करते हैं पता है, मोटिवेशन वीडियो देख के सीधा 2nd लेवल से एक्साइट होकर 5वें लेवल पे चले जाते हैं। बीच के लेवल की भी प्रैक्टिस नहीं, 3rd 4th 5th लेवल की मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं, ये धम्म करते वापस गिरेंगे नीचे। इलेक्ट्रॉन के साथ भी वही हुआ। अब जब भी इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन करता है, कितना वेवलेंथ निकलेगा? कौन बताया था? याद करो याद करो, रिडबर्ग। एग्जैक्टली, तो ये कौन बताया था बच्चा? रिडबर्ग। रिडबर्ग्स फॉर्मूला। तो क्या कहा था बेटा पता है? रिडबर्ग ने कहा था कि 1 बाई वेवलेंथ इक्वल टू 1.097 इंटू 10 पावर 7 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर मीटर इनवर्स। बेटा याद है आपको इसमें 5 अलग अलग सीरीज थी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। 5 इसमें अलग अलग सीरीज थी, राइट? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। चलो, सो 1 बाई लैम्बडा इक्वल टू, आप सिंप्लीफाई होके इसको ना खाली 10 पावर 7 भी लिख सकते हो इफ यू डोंट हैव अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली 10 पावर 7 लिख सकते हो। चलो n1 n2 क्या है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ कूदा? 5 में से डायरेक्ट नीचे कूद गया 2 में, तो उसका फाइनल लेवल क्या है? लो लेवल है 2। और कहाँ से आया था वो? 5 से आया था। हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन है ना, एटॉमिक नंबर इज 1। समझ आ रहा है बेटा? बारीकी से चल रहा है सब कुछ। सो दिस इज 1 बाई लैम्बडा। If I take LCM here, 25 minus 4, 21 divide by 4 into 25, 100 मीटर इनवर्स। ये 1 बाई लैम्बडा है, तो इसको इन्वर्स करो। चलो, आपको फाइंड क्या क्या करना है बेटा? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ तो आपको मिल गया यहाँ से, चलो इन्वर्स करो इसको बेटा। कितना हो जाएगा ये? 100 डिवाइड बाई 21 इंटू 1.097 इंटू 10 पावर 7 मीटर। ओके, लेट मी टेल यू द आंसर। 100 बाई 21 by 1.097, this is 4.34 into 10 power minus 7 मीटर। तो बेटा इतने वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा। क्या बेटा? ये है आपका वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। ठीक है, समझ आई बात आपको? सो हुआ क्या बेटा? ये 5वां लेवल है, ये दूसरा लेवल है। इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ से इधर कूदा, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो सारी एनर्जी रिलीज हो गई इन फॉर्म ऑफ फोटोन। ये एमिशन स्पेक्ट्रम का टॉपिक है बच्चा। किस स्पेक्ट्रम का? एमिशन स्पेक्ट्रम का एक टॉपिक है। ओके, चलो, व्हाट इज द वेव फ्रीक्वेंसी? वेवलेंथ तो आ गया ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चा? C बाई लैम्बडा।
3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई 4.34 इंटू 10 पावर -7। ये आगे वाला हो जाएगा कुछ 0.70 आजू बाजू, देखना है कितना आता है एग्जैक्ट। 0.691 है ना, इट इज 0.69 1 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्स। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, लग रहा है डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के? तो ये दोनों क्वेश्चन आपने करे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था, जहां पे आपको समझना है बेटा कि लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन निकला, लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में आया, फोटोन को छोड़ेगा, तो ये रिडबर्ग का क्वेश्चन है। इसमें लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन निकला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन के नीचे आने से लाइट बाहर आती है फोटोन के फॉर्म में, तो वो रिडबर्ग का क्वेश्चन है। आ रही है बच्चा बात समझ में आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो एकदम मस्त मस्त शॉट आएंगे। एक वो राहुल गांधी वाला यहाँ पे हुआ, आलू डालो सोना आएगा बाहर। एक संदीप माहेश्वरी वाला भी हुआ ना। एनीवे सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, देखो चलो, कैलकुलेट एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट? हाँ बेटा, तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑर्बिट का एनर्जी, ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है। ऑर्बिट का सब कैलकुलेशन किसने दिया था? बोहर मॉडल ने दिया था बच्चा, ऑर्बिट का सारा कैलकुलेशन। याद करो, तुम्हारे सर ने थियरी में इधर बहुत सारे फॉर्मूला लिखे थे इस तरफ बोहर के रिलेटेड। ओके, तो ये वही आपका टॉपिक है बेटा, ऑर्बिट का रेडियस। जब भी ऑर्बिट का कुछ भी फाइंड करना हो, बोहर मॉडल में सब है, सब कुछ है बोहर मॉडल में। जब भी कुछ भी ऑर्बिट का फाइंड करना हो, चला जाओ फटाफट। सबसे पहले बेटा फॉर्मूला लगा देते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। मेरे बच्चों को याद है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला? हाँ बच्चा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है बच्चा माइनस में 2.18 इंटू 10 पावर -18 z² बाई n² जूल। चलो वैल्यू रखते हैं खाली। z मतलब एटॉमिक नंबर, किसका फाइंड करना है? हीलियम का। तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा? 2 होता है ना, तो z इक्वल टू 2। कौन सा ऑर्बिट का फाइंड करना है? फर्स्ट ऑर्बिट, तो n इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो बच्चा ये एनर्जी हो जाएगा 2² 4 मल्टीप्लाई करोगे 8.72 इंटू 10 पावर -18 जूल। आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रख सकते हो 13.6 यूज करके, इट विल कीप इट इन जूल। यू वुड ऑल्सो लाइक टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। अरे ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, अरे ये भी फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला रेडियस ऑफ ऑर्बिट का? 52.9 n² बाई z पिकोमीटर। 52.9 फर्स्ट ऑर्बिट, हीलियम, z इक्वल टू 2। 52.9 डिवाइड बाई 2 करो, चलो 26.45 पिकोमीटर। यू नो पिको इज 10 पावर -12 मेरे बच्चे, डायरेक्ट आधा कर दिया 26.45 राइट। तो ये आ गया रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट जो आपको मांगा गया है, जो आपको पूछा गया है। मजा आ रहा है ना बच्चा सबको? इजी इजी एकदम लग रहा है ना, इजी पीजी। हाँ, लगना भी चाहिए इजी इजी एकदम। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लेक्चर देखना चालू करोगे ना, मतलब एंड तक में आपके ना कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल आप कभी भी गलत नहीं करोगे किसी भी एग्जाम में जब आएगा तब, और एग्जाम में इसको सॉल्व करते वक्त आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आएगी, याद करोगे आप मुझे। व्हाट विल बी, अब ये मस्त क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ अ बॉल। वेवलेंथ ऑफ अ बॉल, इसका वेवलेंथ है बॉल का है। वेवलेंथ तो लाइट का होता है, बॉल का वेवलेंथ, बॉल मतलब पार्टिकल, पार्टिकल का वेवलेंथ, पार्टिकल का वेवलेंथ डी ब्रोगली या डी ब्रॉय कह लो, फैशन में कहना तो डी ब्रॉय प्रिंसिपल, डी ब्रोगली प्रिंसिपल। बॉल का वेवलेंथ मतलब ये तो पार्टिकल का वेवलेंथ है बच्चा, और ये तो डी ब्रोगली ने कहा था कि सारे पार्टिकल का वेवलेंथ होता है h/mv। ओह माय गॉड, h का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -34। बॉल का मास कितना है? 0.1 kg, और बॉल का स्पीड दिया है 10। यू शुड नो दिस फॉर्मूला राइट। समझो आपको पूछा है वेवलेंथ किस चीज का? पार्टिकल का। आंख बंद करके
आंख बंद करके डी ब्रोगली डाल दो, लैम्बडा इक्वल टू एच अपन एम बी। चलो ये तो नीचे 1 ही हो जाएगा आपका, तो यार आंसर कम सेम 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 34 मीटर। अब देखो ये वेवलेंथ बेटा बहुत छोटा है, कितना 10 पावर माइनस 34, ये इतना छोटा वेवलेंथ है कि इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिएबल, छी कितना गंदा स्पेलिंग है, दिस इज नेग्लिजिएबल, दिस इज नेग्लिजिएबल स्मॉल, बहुत छोटा वैल्यू है, इसको इग्नोर कर सकते हो आप। तो जब भी बेटा ध्यान रखना, कभी भी आपको क्वेश्चन में दिखा कोई पार्टिकल का वेवलेंथ, तब पकड़ता डी ब्रोगली मार दो, लैम्बडा इक्वल टू एच बाई एम वी, यू ऑलवेज गेट योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो वही है, चेक करो चेक करो। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का है काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तुम्हारे छोटे से दिमाग में सोचो, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, उसका वेवलेंथ, अरे वापस ये तो वही क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का वेवलेंथ, ओ माय गॉड, पार्टिकल का वेवलेंथ कौन कराता है, डी ब्रोगली। क्या करवाता है डी ब्रोगली इसमें, डी ब्रोगली कहता है कि लैम्बडा क्या होता है, एच अपन एम वी। अब देख बेटा इसमें ना अपने बहुत हजामत नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है ना, तो जब भी क्वेश्चन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दिया है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्बडा इक्वल टू एच अपन, ये एम वी होता है मोमेंटम, मोमेंटम की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2m के, कोई आपको मना नहीं करेगा। जब भी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी है, सी आप कुछ लोग ऐसा करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वहां से वी लेके आते हैं और वी वापस यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं, नहीं नहीं नहीं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला ही मॉडिफाई कर दो। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो लैम्बडा इक्वल टू एच अपन एम बी सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे हम। चलो एच का वैल्यू, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड काइनेटिक एनर्जी कितना दिया बच्चा, जूल में चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कंपलसरी, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करो, चलो डिनोमिनेटर क्या आएगा बच्चा, डिनोमिनेटर में -31 एंड -25, पहले मैं थोड़ा पावर को निपटा लेता हूँ, -31 -25 दैट इज -56, राइट, -31 -25 -56, पावर का अंडर रूट निकालोगे तो पावर आधा हो जाएगा, सो -56 का आधा -28 पावर, तो पावर कितना आया -28, नंबर चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 9.1 दैट इज 18.2, इंटू करना है आपको 3, और इसका निकालना है आपको अंडर रूट। तो बेटा मैं बताऊँ आपका अंडर रूट आ रहा है, इसमें तो अंडर रूट भी नहीं है, ये छोटी सी कैलसी पड़ी है यहाँ पे, इसमें अंडर रूट भी नहीं हो रहा है। मैं बताऊँ कितना होगा, 54.6 का अंडर रूट। एक और टूटी फूटी हुई कैलसी है यहाँ पे क्लास पे, बच्चे क्या करते हैं पता है, टूटी फूटी कैलसी यहाँ पे रख के चले जाते हैं अपने सर के लिए। 7.2 जैसा मुझे कुछ लग रहा है, अब तो पूरी ही टूट गई ले, हाँ चलेगा 7.2 यू कैन टेक, दिस इज 7.2, चल डिवाइड कर फटाफट, 6.626 डिवाइड बाई 7.2, ये आ गया कुछ 0.92, एंड 10 पावर हो जाएगा -6 मीटर, सो दैट कैन बी रिटर्न एज 0.9207 आ रहा है, चलेगा। योर आंसर इज समवेयर 9.2 इंटू 10 पावर -7 मीटर। बच्चा इतना होगा वो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। अगर इतना काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, तो उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होगा 9.2 इंटू 10 पावर -7 मीटर। ओके, अब मैं इसमें आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दिया हो, बेटा सुनना, शॉर्टकट है डायरेक्ट, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दिया हो इन x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दिया हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सपोज x दिया हुआ है, ये ऐसा कहा हो कि इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट से एक्सेलरेट किया, राइट, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वेवलेंथ का फॉर्मूला याद रखना इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ 150 बाई एक्स, आपका सीधा आंसर बन जाएगा एंगस्ट्रॉम में।
तो ये एक शॉर्टकट है बच्चा जो आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आपको काम में आ सकता है ये इलेक्ट्रॉन के लिए खाली। हाँ, और जब भी उसका वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तब इसको यूज करेंगे, और किसी केस में इसको यूज करने की गलती ना करियो। नेक्स्ट देखो, चलो क्या दिया है समझो। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट मास, मास फाइंड करना है किसका, फोटोन, फोटोन का मास विच हैज दिस वेवलेंथ। फोटोन, फोटोन तो क्या था, एनर्जी का पैकेट था ना, फोटोन याद करो आगे अपने किया ना। फोटोन क्या था, फोटोन वाज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट का मास। वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ और मास एक ही फॉर्मूला से रिलेट होते हैं, डी ब्रोगली से। तो यहां पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, तब भी आप उसका मास निकाल सकते हो। अज्यूमिंग फोटोन एज पार्टिकल ऑफ matter. So we use de Broglie concept, lambda equal to h upon mv. So m will be equal to h upon lambda into भी चलो h का वैल्यू 6.626 into 10 power minus 34 डिवाइड बाई वेवलेंथ दिया 3.6 एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग 10 पावर माइनस 10, एमस्ट्रॉन्ग इज 10 पावर माइनस 10। एंड फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, लाइट का स्पीड क्या होता है 3 इंटू 10 पावर 8। तो ये बेटा दिया नहीं होता, आपको समझ जाना है कि फोटोन है ना, तो फोटोन का एनर्जी की, फोटोन का स्पीड क्या होता है 3 इंटू 10 पावर 8 होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चेक द आंसर, कितना आंसर बनेगा। मास इक्वल टू कितना आया ये 6 पॉइंट, हथियार निकला वापस 6.626 डिवाइड बाई 3.6 डिवाइड बाई 3, दिस इज 0.6135 इंटू 10 पावर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये -2 ऊपर जाएगा तो ये -2 हो गया ना, -8 -10 एंड 8, 10 पावर हो गया, ये -2 ऊपर जाएगा +2, -34 +2 -32 kg, और यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू 6.135 इंटू 10 पावर -31 kg। कितना हल्का है देखो, इलेक्ट्रॉन से भी 100 गुना हल्का है। इट इज ओनली 10 पावर माइनस, बहुत इलेक्ट्रॉन से तो बहुत हल्का है, 10 पावर -31 kg का आंसर आ रहा है, समझे। तो फोटोन का मास कैसे फाइंड किया, डी ब्रोगली कंसेप्ट यूज करके, लैम्बडा इक्वल टू h अपन mv। चलो बच्चा आगे चलते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन है टोटल, देखो कितने क्वेश्चन है टोटल, 14 अपने हो गए, 4 ही बाकी है, 18 ही है ले, 7 हमारा छूट जाएगा अभी इसके बाद, कोई नहीं। चलो अगला सवाल समझे बेटा, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से सब लोग, टेक योर टाइम। A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of, आपको इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है within what distance, 0.1 एंगस्ट्रॉम में आप इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना चाहते हो। ओके, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी, तू रहना इधर, तू कहां जा रहा है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी। अब ये वर्ड तो भाई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं हाइजनबर्ग हूं, मैं हाइजनबर्ग हूं, क्योंकि मेरे में अनसर्टेनिटी है। तो हाइजनबर्ग ने कहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में के क्या के, पहले स्टेटमेंट लिखो। सो हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो बेटा हाइजनबर्ग अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहता है कि पोजीशन का अनसर्टेनिटी और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा h/4π से ज्यादा ही रहता है। पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ में आप सर्टेन या एक्यूरेट नहीं कर सकते हो, ये डीप कहा था हाइजनबर्ग ने। चलो बेटा मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट होता है, मास को बाहर निकाला, इसकी जगह आ गया वेलोसिटी। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू h/4π। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एरर इन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, आपको फाइंड करना है। सो बेटा डेल्टा v इक्वल टू साइन लगा दो, h/4π, मास गया नीचे, डेल्टा x गया नीचे, चलो वैल्यू रखो।
h का वैल्यू 4 इंटू पाई का वैल्यू, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन है ना 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, और व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स दिया है बेटा आपको 0.1 एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग इज 10 पावर माइनस 10, ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 11 मीटर। चेकआउट आंसर कितना बनेगा आपका। तो आपको करना है 4 बाई 6.626 बाई 3.14 बाई 9.1, ये आ रहा है कुछ 0.021, 10 पावर कितना बनेगा बच्चा बोलो, ये हो जाएगा आपका -42 है ना, -42 ऊपर आएगा +42, -42 ऊपर आएगा +42, 42 माइनस 34, 10 पावर 8। तो जो वेलोसिटी का एरर है ना बेटा देखो कितना ज़्यादा आ गया, 2.11 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी कितनी ज़्यादा अनसर्टेन हो गई कि वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी 10 पावर 6 में बना। किस में बना वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी 10 पावर 6 में बना। तो अगर आप पोजीशन को एक्यूरेट करने गए ना 10 पावर माइनस 11 पोजीशन का एक्यूरेसी, तो देखो वेलोसिटी कितना इनएक्यूरेट हो गया, 10 पावर 6 में वेलोसिटी का इनएक्यूरेसी आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, पहले हिंट्स देखें। लेट्स सी अ गोल्फ बॉल has a mass of 40 gram and a speed 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy, वापस मुझे वर्ड दिखा, स्पीड में कितना एक्यूरेसी है 2% का। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी, चिल्ला चिल्ला के बता दे सबको स्कीम, अनसर्टेनिटी लिख लिख के। अनसर्टेनिटी लिखा मतलब आंसर पता है आपको, हाइजेनबर्ग से ही होने वाला है। चलो बेटा वापस हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल यूज कर लेंगे यहां पे। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, वापस लिखिए बेटा, डेल्टा एक्स इंटू, आप पी की जगह डायरेक्ट लिख दो एम इंटू डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू एच अपन 4 पाई। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन अनसर्टेनिटी मतलब डेल्टा एक्स आपको फाइंड करना है। एम नीचे गया, डेल्टा भी नीचे गया, चलो वैल्यू रखो। एच का वैल्यू 4 इंटू पाई का वैल्यू, मास का वैल्यू, राइट। चलो वेलोसिटी है कितनी 45, उसमें एक्यूरेसी कितनी है 2%, तो वेलोसिटी का ये एरर क्या हो जाएगा बेटा 45 वैल्यू का 2% मतलब 2/100। वेलोसिटी में क्या एरर हुआ बेटा 45 तो वैल्यू है और उसमें एरर है 2%, दैट इज 45 इंटू 2/100 दैट्स इक्वल टू 0.9, राइट। लेट्स राइट इट डायरेक्टली, 0.9 लिख देते हैं यहाँ पे। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। कैसे ऐसे कैलकुलेशन आते रहते हैं ना, अप्रॉक्स 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 कर सकते हो, अगर कैलसी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाप तुम्हारे मार्क नहीं काटेगा। ये हो रहा है 0.0644, तो मुझे डाउट हो जाता है, वापस एक बार देख लेते हैं वापस। 6.626 बाई 4 बाई 3.14 बाई 9.1 बाई 0.9, सही था 0.0644 इंटू 10 पावर क्या होगा, ये -34 एंड -31, 10 पावर -3, एक्यूरेट, ठीक है। तो वैल्यू इज इक्वल टू 6.44 इंटू 10 पावर -5 मीटर, क्योंकि पोजीशन का एक्यूरेसी है ना, तो कितना हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा बच्चा 6.44 इंटू 10 पावर -5 मीटर। दिस इज द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन। आई बात समझ में, एकदम क्लियर सबको टकाटक, राइट। तो ये दोनों प्रॉब्लम हाइजेनबर्ग के थे। जब भी आपको क्वेश्चन में ये दिखा अनसर्टेनिटी, कूद जाओ हाइजेनबर्ग के ऊपर। जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे कोई पार्टिकल वेलोसिटी, कूद जाओ डी ब्रोगली के ऊपर, है ना। चलो नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड फॉर एग्जांपल। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 3। बेटा ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। मैंने आपको ऐसा समझाया है ना क्वांटम नंबर उस वीडियो में
कि आप जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n², थर्ड ऑर्बिट में 3², आंसर इज 9। कौन कौन से 3 ऑर्बिटल बताऊं? चलो कौन कौन से। तो थर्ड ऑर्बिट में आता है 3s, 3p और 3d। s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, और d में होते हैं 5 ऑर्बिटल, xy, yz, zx, x² - y² एंड dz²। तो टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल। इस तरह से आपके थर्ड ऑर्बिट में टोटल 9 ऑर्बिटल्स बनते हैं। चलो लास्ट वन। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल बताना है आपको, बहुत सिंपल है ये। चलो पहला बेटा एक सिंपल सा टेबल आप याद रख लो। ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का, अगर ये L का वैल्यू है राइट, तो ये कौन सा ऑर्बिटल दिखाता है? L वैल्यू चालू होता है 0 से 1 2 3 4। 0 मीन्स S P D F G। अब तुम राजा हो बच्चा, ये टेबल याद कर लिया ना। अब तो क्या बेटा, सेकंड ऑर्बिट n इक्वल टू सेकंड ऑर्बिट का L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 मतलब P। फोर्थ ऑर्बिट का L इक्वल टू 0, 0 मतलब S। फिफ्थ ऑर्बिट का L इक्वल टू 3, 3 मतलब F। थर्ड ऑर्बिट का L इक्वल टू 2, 2 मतलब D। ले मेरे राजा, खत्म तेरे NCERT के सारे एग्जाम्पल्स। बोल, समझ आए सारे क्वेश्चंस? इजी पीजी राइट। चलिए बच्चा, मिलेंगे वापस अगले क्लास में। प्लीज़ इसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार, है ना। 199 रुपीज़, पूरे साल आपको कलरफुल नोट्स मिलते जाएंगे, टाइमली अपडेट होते जाएंगे। आज लेक्चर कंप्लीट हुआ, अभी के अभी मैं नोट्स उस पर डाल दूंगा, तो आप जब लेक्चर देखोगे फिर आपको नोट्स रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बहुत मेहनत लगती है बेटा ये सब कंटेंट बनाने में। ये सब इतना इजीली नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो मुझे देख के पढ़ रहा है, क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं उससे पता चलता है कि नहीं, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु रिलाई ऑन मी, हु ट्रस्ट मी, एंड आई कैन नॉट ब्रेक दैट ट्रस्ट। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता हूँ। सो आई एम डूइंग इट फॉर देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगले क्लास में बेटा इसका जम्बो NCERT एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक ही लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। That is the lecture of next class. Tada, bye bye, see you.